हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी एईएन का जो एग्ज़ाम हुआ था ईसीओआर में। तो उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के क्वेश्चन पूछे थे, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनको। इससे पहले हमने जो है तो इस पेपर के फाइनेंशियल सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करा था। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जैसे कोई वीडियो हमने अपलोड करा और उसमें जो है तो कम से कम 300-400 व्यूज़ आए, लेकिन उसमें जो कमेंट्स रहते हैं वो हार्डली 5 to 10 के आसपास रहते हैं। तो हमें जो है मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारा मोटिवेशंस को जो आप राइज़ करें। तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन का। पूछा गया है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू आरएस, इट इज़ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल की बात की जा रही है यहाँ पे। RSDNA, that is Discipline and Appeal Rule 1968, an order of deemed suspension issued in। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात की जा रही है कि ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन जो इशू किया गया है वो कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू किया गया है या किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेटिव है इसका नेचर। तो ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन जो होता है वह SF2 के थ्रू होता है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड के थ्रू जो है तो ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 जो है वह ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म 3 जो लिखा है यह क्या होता है, बेसिकली सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉयज़। तो रेलवे एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो है सर्टिफिकेट को फर्निश करना होता है, तो उसके लिए होता है। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 है वह जो है तो बेसिकली सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड नंबर 5 सभी को पता है, मेजर पेनाल्टी की चार्जशीट होती है यहाँ पे। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म 6 की, तो इसमें क्या होता है, रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम रिफ्यूज़ करते हैं उस चीज़ को इंस्पेक्टर। स्टैंडर्ड फॉर्म 7 क्या होता है, अपॉइंटमेंट जो होता है यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का जो है, या इंक्वायरी ऑफिसर जो हो गया उसका अपॉइंटमेंट होता है। 8 में क्या होता है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इसके बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आएगा, है ना। और जो भी कई बार कॉमन प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो आगे के स्टैंडर्ड्स ऐसे आते हैं। तो एक बार इनको रिव्यू करिएगा, इनको गो थ्रू होइएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है यहाँ पे, हायर अथॉरिटी इन द RSD&A 1968। तो यहाँ पे हायर अथॉरिटी की बात की जा रही है कि कौन सा हायर अथॉरिटी होगा यहाँ पे। जो भी आपका रेलवे सस्पेंड यहाँ पर डिसिप्लिन एंड अपील रूल है, तो 1968 में हायर अथॉरिटी क्या होगा, यहाँ पे AADA RA और GM की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसके लिए जो है तो प्लीज़ आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी RA, दैट मीन्स व्हाट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो गया। और DA फॉर व्हाट, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो गया। बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एक्चुअल मीन्स ऑफ RA, वॉट, रिव्यू अथॉरिटी और समथिंग लाइक दैट। और GM और जनरल मैनेजर। तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा और रिव्यूइंग अथॉरिटी और समथिंग एल्स और GM। तो इसका आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, RSD&A आर रूल्स, रेलवे सर्विस व्हाट, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 के आर नॉट एप्लीकेबल टू। ये जो है तो ये जो रूल है वह किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू होम। तो ये बेसिकली जो भी जितने भी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो उनके लिए एक अलग सा सर्विस कंडक्ट रूल 1966 चलता है। तो जो है
एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है। एनी मेंबर ऑफ आरपीएफ, एनी मेंबर ऑफ आरपीएफ, जितने भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैं तो उनके मेंबर्स के लिए जो है यह जो रूल है हमारा रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, वह जो एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उनके लिए जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई पर्सन है जो कि कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में है तो उनके लिए भी यह रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास जो है तो एक तरह से डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि वो जिस एम्प्लॉयज़ को चाहे तो उसे जो है तो इसके दायरे से बाहर कर सकता है। तो इस तरह से बाय इशूइंग एन ऑर्डर, ओके। तो इस तरह से इसका आंसर होगा यहाँ पे वो है आरपीएफ को लेके उसमें पूछा गया है। तो आरपीएफ जो होता है, आरपीएफ स्टाफ या मेंबर, वह इसका पार्ट नहीं होता, वह उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट है माइनर पेनल्टी इज इम्पोज अंडर विच रूल एंड एक्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे। सभी को पता है माइनर पेनल्टी के लिए कौन सा रूल है और कौन सा एक्ट है। माइनर पेनल्टीज इज इम्पोज्ड अंडर वॉट, रूल नंबर 6 जो है हमारा, रूल नंबर 6 के अंदर जो सर्विस कंडक्ट रूल है हमारा वो 1968 का, उसके तहत जो है तो माइनर पेनल्टीज इम्पोज की जाती है अंडर रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 को हम देखेंगे यहाँ पे और सर्विस कंडक्ट एक्ट 1968, ठीक है, और रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स जो भी है हमारा D&AR को लेके बनाया है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल, ठीक है। रेलवे सर्विस कंडक्ट D&A डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के तहत जो है माइनर पेनल्टीज इम्पोज की जाती हैं। इसमें जो है तो टोटल हाउ मेनी माइनर पेनल्टीज आर इम्पोज्ड ऑन दिस। सो देयर आर टोटल 6 माइनर पेनल्टीज आर इम्पोज्ड ऑन दिस, ओके। तो माइनर पेनल्टीज़ की अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे पहला जो है सिंश्योर होता है, दूसरा जो होता है यहाँ पे हम प्रमोशंस को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लिया जाता है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, और इसके अलावा जो है तो तीसरा जो होता है तो रिकवरी का होता है, जिसमें जो भी पेक्यूनरी लॉसेस है तो उनको उनका रिकवरी होता है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड ए की बात करें अगर तो थर्ड ए में क्या आता है, थर्ड हो गया रिकवरी, और थर्ड ए की बात करें तो इसमें क्या होता है विदहोल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास और पीटीओ जो होता है या बोथ इनका विदहोल्ड कर लेते हैं। और जो थर्ड बी होता है उसमें क्या होता है रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल फॉर अ पे नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल से कम तक के लिए जो है तो रिडक्शन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं आता लाइमलाइट में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, और एडवर्सरिंग एनी कोई पेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और इसके अलावा फोर्थ नंबर का जो होता है वह क्या होता है यहाँ पे विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, ठीक है। तो इंक्रीमेंट ऑफ पे को यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है तो नहीं आता। तो इस तरह से जो है तो टोटल 6 माइनर पेनल्टीज आया यहाँ पे 1 2 3, 3A, 3B और 4, ठीक है। और इसके अलावा जो है 5 मेजर पेनल्टीज़ भी हैं। तो मेजर पेनल्टीज़ की हम बात करेंगे आगे, ठीक है, मेजर पेनल्टीज़ को हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 6 है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे पूछा है रूल 18 ऑफ द दिस व्हाट रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1968 प्रोवाइड्स फॉर द सबमिशन ऑफ व्हाट। तो रूल 18 जो होता है बेसिकली यहाँ दिया है एनुअल ITR इनकम टैक्स रिटर्न और डिक्लेरेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ लोन और APAR दैट इज एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट और एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है हमारा जो रूल 18 है, रूल 18 बात करता है किसके बारे में, जितना भी हमारा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है और वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ है तो उसके बारे में बात करता है यहाँ पे। तो इसके लिए जो है तो एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स की बात की जाएगी, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा इसका।
नेक्स्ट है, तो इस तरह से माइनर पेनल्टीज देख ली, रूल 18 देख लिया यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे पैटर्निटी लीव। सबको पता है पैटर्निटी लीव का। पैटर्निटी लीव जो होता है बेसिकली वो है 15 डेज़ का मिलता है टू मेल रेलवे सर्वेंट्स फॉर फर्स्ट टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन। ठीक है, और एक स्ट्रेच में जो है तो इसको लेना होता है, और 6 महीने के अंदर फ्रॉम द बर्थ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड का जब बर्थ हुआ तो उससे 6 महीने के अंदर जो है तो इसको लेना होता है। ठीक है, तो 15 डेज़ का जो है पैटर्निटी लीव जो मेल रेलवे सर्वेंट्स को मिलता है फॉर केयरिंग देयर एलिंग वाइफ एंड न्यू बॉर्न बेबी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्लूडिंग डिपेंडेंट मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ रेलवे सर्वेंट्स। यहाँ पे पास और पीटीओ की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्लूडिंग डिपेंडेंट मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ रेलवे सर्वेंट अलाउड टू ट्रैवल ऑन अथॉरिटी ऑफ प्रिविलेज पास इज लिमिटेड टू। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे जो है तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो नॉट मोर देन टू डिपेंडेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन अ प्रिविलेज पास और पीटीओ सब्जेक्ट टू द condition that total number of persons in the pass and PTO is limited to 5. So please remember it, there are 5 persons they can travel। ठीक है, इंक्लूडिंग वॉट डिपेंडेंट मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट मोर देन 2 डिपेंडेंट्स, 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और 5 से ज़्यादा लोग अथॉरिटी जो है लोग हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इंक्लूडिंग 2 डिपेंडेंट वट नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ पर्सनस इन ए पास पीटीओ लिमिटेड टू 5। ठीक है, फैमिली जैसा आप सबको पता है हस्बैंड वाइफ हो गया, हस्बैंड और अनमैरिड डॉटर जो हो गया, दैट प्रोवाइडेड सी रिसाइडिंग विथ एंड होली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉई। ठीक है, और इसके अलावा सन जो होता है वह बिलो 21 ईयर ऑफ एज है, या अगर एज लिमिट ऐसा है कि वो जो कोई बोनाफाइड स्टूडेंट्स है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रिसर्च स्कॉलर है तो उसके लिए जो है तो ये फैमिली के अंतर्गत आता है। और डिपेंडेंट्स की बात करें अगर, तो अगर फादर अलाइव नहीं है तो उस केस में विडोड मदर जो होगी वह फुली या पार्शली जो है डिपेंडेंट है एम्प्लॉय पे, तो विडोड मदर आएगी। इसके अलावा अनमेरिड और विडोड और डाइवोर्स सिस्टर रहेगी, और ब्रदर्स जो बिलो 21 ईयर ऑफ एज है तो वो सब डिपेंडेंट्स में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में जो है तो फैमिली और डिपेंडेंट का केस हो गया। नेक्स्ट है इट विल द वायलेशन ऑफ RSCR। यहाँ पे रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इस वीडियो में, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पेपर में। तो RSCR 1968 इफ रेलवे सर्वेंट्स ब्रिंग पॉलिटिकल प्रेशर फॉर ऑप्शन एज प्रमोशन, ऑप्शन बी ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी पोस्टिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे वायलेशन होगा इस चीज़ का अगर वो अपनी पोस्टिंग्स के लिए या प्रमोशंस के लिए या ट्रांसफ़र के लिए पॉलिटिकल प्रेशर देता है। जैसे हम कई बार क्या होता है MP या MLA के थ्रू, लोकल पीपल के थ्रू जो है तो पोस्टिंग ट्रांसफ़र को लेके बहुत पॉलिटिकल प्रेशर दिलाया जाता है, तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ RSCR 1968। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे PLB नॉट पेबल टू अ रेलवे सर्वेंट्स। यहाँ पे PLB, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है PLB। और अगर मैं पूछूँ कमेंट बॉक्स में पूछूँ अगर आपसे कि PLB का जो है प्राइमरी यूनिट्स नंबर क्या है, जैसे प्राइमरी यूनिट नंबर होता है जो भी, तो उसका नंबर क्या होगा प्राइमरी यूनिट PU रेवेन्यू फॉर व्हाट प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको नहीं पता तो इसका आंसर मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो जो बेसिकली यहाँ पे जो PU है प्राइमरी यूनिट, वो क्या बताता है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो पूछा जा रहा है PLB नॉट पेबल टू रेलवे सर्वेंट्स। ऑप्शन ए ऑन कंप्लीशन ऑफ 33 ईयर ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी अंडर सस्पेंशन, ऑप्शन सी हैविंग मेंबरशिप इन ट्रेड यूनियंस, ऑप्शन डी अटेनिंग एज ऑफ 55 ईयर्स और 33 ईयर ऑफ सर्विस। तो इसका आंसर भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
पीएलबी किसको जो है तो पे नहीं किया जाता है? हैविंग मेंबरशिप इन ट्रेड यूनियंस और ऑन कंप्लीशन ऑफ 33 ईयर्स ऑफ सर्विस और अटेनिंग एज ऑफ 55 ईयर्स ऑफ 33 ईयर ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा दैट इज अंडर सस्पेंशन। अंडर सस्पेंडेड एम्प्लॉयज़ को जो है तो पीएलबी नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे PREM। व्हाट इज़ PREM? PREM स्टैंड फॉर व्हाट? सो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट अ PREM। ठीक है, तो यहाँ पे PREM का फुल फॉर्म पूछा गया है, दैट इज़ व्हाट? पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट इज कॉल्ड PREM। ठीक है, इसको जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 1972 में सेटअप किया गया था और जोनल रेलवे में बात करें अगर तो 1977 में इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, यह बेसिकली जो है तो 3 टायर बेसिस पर काम करता है। एक तो रेलवे बोर्ड लेवल पे होता है, दूसरा जोनल लेवल पे तो होता है और तीसरा डिवीज़नल लेवल पे होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें चेयरमैन होते हैं, कन्वीनर होते हैं और स्टाफ होते हैं। यहाँ पे स्टाफ साइड से कुछ मेंबर्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से कुछ मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह से इसका जो है तो मीटिंग होती है वो टाइमली फिक्स होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है तो इसका है कि जो लेबर का मैनेजमेंट है और पार्टिसिपेशंस है वह जो है तो रेलवे का जो प्रोडक्शंस है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो इसको लेके जो है तो PREM यहाँ पे होता है, दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें अगर रेलवे बोर्ड लेवल की बात करेंगे यहाँ पे तो चेयरमैन CRB ही होंगे ऑफ कोर्स और कन्वेनर जो होगा वह सेक्रेटरी होगा ऑफ रेलवे बोर्ड। इसके अलावा जोनल रेलवे पे चेयरमैन GM होंगे और कन्वेनर डिप्टी GM होंगे। और इसके अलावा DRM लेवल पे अगर बात करें तो चेयरमैन DRM साहब होंगे और कन्वेनर जो होंगे सीनियर DPO और DPO होंगे। ठीक है, डिविजनल पर्सोनल ऑफिसर। तो इस तरह से जो है तो कुछ मेंबर्स स्टाफ साइड से होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से होते हैं। ठीक है, आपस में फिर मीटिंग्स होती हैं इनकी, है ना। तो जैसे डिविजनल लेवल पे अगर बात करें तो 1 in a 3 months एट अ 3 levels। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट काम होता है यहाँ पे। व्हेन ट्रांसफ़र इज विद इन सेम स्टेशन और ट्रांसफ़र डज नॉट इन्वॉल्व चेंज ऑफ रेसिडेंस फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। सो द ज्वाइनिंग टाइम, यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम की बात की जा रही है, ज्वाइनिंग टाइम लीव की बात की जा रही है। ठीक है, और ज्वाइनिंग टाइम रूल्स जैसा कि आप सबको पता है नॉट मोर देन 1 days, है ना। एक दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको अगर आपका ट्रांसफ़र जो है विद इन सेम स्टेशन पर होता है। ठीक है, विद इन सेम स्टेशन पर होता है फॉर न्यू पोस्ट टू ज्वाइनिंग ए न्यू पोस्ट। तो इस केस में जो है तो आपको एक दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा और ट्रांसफ़र डज नॉट इन्वॉल्व चेंज ऑफ रेसिडेंस फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। तो इस केस में जो है तो केवल एक दिन का ही समय मिलेगा, ओनली 1 day। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ DCRG, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। DCRG सबको पता है, DCRG इज नथिंग बट व्हाट? डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। सो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, दैट इज़ व्हाट? लमसम पेमेंट टू द एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट। एम्प्लॉयज़ को जो है तो उसकी रिटायरमेंट पर दिया जाता है, या एम्प्लॉयज़ की अगर डेथ हो गई है तो उसकी फैमिली को जो है दिया जाता है लमसम पेमेंट और सुपर एन्युएशन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द केस, जो भी होता है उसके आधार पर जो है तो उसको लमसम पेमेंट जो है एक तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। ठीक है, ये भी आपको पता होगा सबको। नेक्स्ट है मैक्सिमम EOL का कॉन्सेप्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव सबको पता है। ठीक है, तो 5 ईयर का मैक्सिमम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव एक इस पे मिलता है ड्यूरिंग इंटायर सर्विस। तो मैक्सिमम जो है 5 ईयर का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव यहाँ पे जो है एडमिसिबल है। और अगर कोई किसी भी तरह का लीव आपके पास नहीं है या रेलवे एम्प्लॉयज़ रिटर्न में
जो है तो अपनी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी से बोलता है कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव चाहिए, तो उस केस में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है सैंक्शंस होगा। लेकिन लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है मे सैंक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बट ऑल काइंड ऑफ लीव इंक्लूडिंग EOL, ठीक है, जितनी भी लीव्स उनके पास है और इंक्लूडिंग EOL दैट शुड नॉट बी मोर देन 5 ईयर, ठीक है। 5 साल से ज़्यादा एक स्पेल में 5 साल से ज़्यादा जितनी भी उसके पास लीव है इंक्लूडिंग EOL वह मे नॉट एक्सीड 5 ईयर इन अ स्पेल, ओके। और अगर 5 साल से ज़्यादा का वो लीव है तो उस केस में जो है तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास तो वो सैंक्शन करने की अथॉरिटी नहीं होती है, उसके बाद केवल प्रेसिडेंट ही होता है। प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर दैट ही मे सैंक्शन मोर देन 5 ईयर्स ऑफ EOL, ओके। सो 5 ईयर्स मैक्सिमम, प्लीज़ रिमेंबर इट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेजर पेनल्टी की बात की जा रही है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेजर पेनल्टी जैसा कि मैंने बताया था आपको, रूल 6 जो सर्विस कंडक्ट रूल्स है हमारा 1968 का, तो उसके उसमें जो है जो पेनल्टीज जैसे मैंने बताया था आपको 6 माइनर पेनल्टीज थी, तो इसके अलावा जो है 5 मेजर पेनल्टीज़ की बात की गई है यहाँ पे। तो 5 मेजर पेनल्टीज़ में अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहला पेनल्टीज़ क्या था यहाँ पे, सबसे पहला जो पेनल्टीज़ है यहाँ पे दैट इज़ व्हाट रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज, जैसे यहाँ पे था यहाँ पे रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो है यहाँ पे क्यूमुलेटिव इफेक्ट का भी प्रोविज़न आ जाएगा, ठीक है। सो में हो सकता है या नहीं हो सकता है इस केस में। और रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस विद और विदाउट फर्दर डायरेक्शन रिगार्डिंग कंडीशंस ऑफ रीस्टोरेशन टू द ग्रेड और पोस्ट और सर्विस, ठीक है। तो ये भी में भी हो सकता है, आप सपोज़ आप जो भी आपकी पहली वाली पोस्ट हो या बैक बैक हो जाए, आप है ना, आपका ग्रेड जो है वो चेंज हो जाए, आपकी जो पहली पोस्ट थी उसके आधार पर जो है आपकी पोस्टिंग हो जाए, तो ये होता है। इसके अलावा जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट होता है, डिसमिशल हो सकता है, रिमूवल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो रूल 6 जो होता है हमारा, रूल 6 के आधार पे दैट इज रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, ठीक है, 1968 दैट इज़ डिसिप्लिन एंड अपील रूल, इसके तहत जो है तो मेजर पेनल्टीज़ इशू की जाती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेजर पेनल्टीज़, ठीक है। इसको भी आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको बाई हार्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से एक एक बार में अगर हम बात करें तो रिडक्शन टू लोअर स्टेज और रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ग्रेड पोस्ट और सर्विस कुछ भी हो सकता है, कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल, ये 5 मेजर पेनल्टीज़ हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हमने टोटल 14 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।